हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु एंड आप देख रहे हैं कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ट्रांसमिशन मीडिया। अब ट्रांसमिशन मीडिया से मेरा मतलब यहाँ पर है, जब भी आप दो कंप्यूटर्स को फिजिकली कनेक्ट करते हो, उनके बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हो, या फिर आप इंटरनेट शेयर करते हो दोनों कंप्यूटर्स का, या फिर अगर आप कोई फाइल भी शेयर कर रहे हो, तो आप किस मीडियम के थ्रू उन्हें कनेक्ट करोगे, उस मीडियम को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मीडियम मतलब आप केबल के थ्रू कनेक्ट करोगे, किसी वायर्ड कनेक्शन करोगे या फिर वायरलेस कनेक्शन करोगे। तो आज हम उन्हीं मीडियम पर फोकस करने वाले हैं। उन्हीं मीडियम को आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिटेल में। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो ओशियंस के नीचे वायर्स जो जा रहे हैं, जिनसे हमारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो कनेक्ट हैं, जिससे वर्ल्ड वाइड में पूरी अर्थ पर जो है जो वायर्स वो फैले हुए हैं, जिससे हमारा पूरा जो वर्ल्ड है वो इंटरनेट यूज़ कर पा रहा है, वो कौन सा वायर है और उसका इंस्टॉलेशन किस तरीके से होता है। तो आपको एक वीडियो क्लिप भी चलेगी इस वीडियो के अंदर, उससे समझ में भी आ जाएगा। तो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बिकॉज कंप्यूटर एजुकेशन ओरिएंटेड चैनल है, तो आपको फ्यूचर में भी इस चैनल से कंप्यूटर से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। देखो, दो टाइप्स की ट्रांसमिशन मीडिया होती है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। एक होती है गाइडेड मीडिया, एक होती है अनगाइडेड मीडिया। तो हम जो फोकस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, हम गाइडेड मीडिया पर फोकस करने वाले हैं और अनगाइडेड मीडिया को हम बाद में पढ़ेंगे। तो गाइडेड मीडिया के अंदर आपकी 3 केबल्स आती हैं, जिन्हें आप यूज़ करते हो किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए और फिजिकली उनके बीच में कनेक्शन बनाने के लिए। और अगर आपके घर में आपने देखा होगा कि लैन सेटअप हो रहा है, तो बाहर से एक केबल आ रहा होगा, या फिर अगर आपके घर में कोई राउटर वगैरह है जो वायर्ड है, जिससे बाहर से एक केबल आ रहा होगा पहले तो, और उसी के थ्रू आप वायरलेसली अपने डिवाइस को कनेक्ट करते हो। तो वो जो केबल आ रहा है वो कौन सा केबल है, आप इस वीडियो के अंदर आप सब कुछ पढ़ने वाले हो। या फिर अगर आप कोई भी टोपोलॉजी क्रिएट करते हो, जैसे कि स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, या फिर हाइब्रिड टोपोलॉजी, या फिर मैश टोपोलॉजी क्रिएट करते हो, तो वो किन वायर्स के थ्रू क्रिएट होती है, यानी कि आप उस टोपोलॉजी के अंदर कौन से वायर्स लगाते हो और कौन से वायर्स के थ्रू उस टोपोलॉजी को क्रिएट करते हो। तो ये सब कुछ आप इस वीडियो में पढ़ने वाले हो। तो देखो, गाइडेड मीडिया के अंदर 3 केबल आते हैं हमारे। पहला होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, सेकेंड होता है कोएक्सियल केबल, और थर्ड होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो ये जो गाइडेड मीडिया होती है, ये एक वायर्ड मीडिया होती है, यानी कि वायर्स के थ्रू जब हम कोई भी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं उसे हम गाइडेड मीडिया बोलते हैं। और इसके जो मीडियम है ये एक तरह से वायर्ड मीडियम होते हैं, यानी कि वायर्ड के थ्रू हम किन्हीं भी दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसकी जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है अनगाइडेड मीडिया से, यानी कि वायरलेस मीडिया से। तो अनगाइडेड मीडिया भी हम देख लेते हैं। अनगाइडेड मीडिया वो होती है जिनसे आप वायरलेसली, बिना किन्हीं भी दो कंप्यूटर्स को फिजिकली कनेक्ट करे, बिना वायर के कनेक्ट करे, आप वायरलेसली फाइल्स शेयर करते हो, ऑडियो फाइल्स, इमेज फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल्स, या फिर आप इंटरनेट जो है वो शेयर करते हो। तो उसे हम अनगाइडेड मीडिया बोलते हैं, जिस भी मीडियम के थ्रू आप बिना वायर्स को कनेक्ट करे अपने डिवाइस का डेटा शेयर कर पा रहे हो। तो ये कुछ वेव्स यूज़ करती हैं, जो वेव्स तरंगे मतलब जो होती हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, हम फोकस करने वाले हैं गाइडेड मीडिया पर। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अनगाइडेड मीडिया की जो स्पीड होती है वो वायर्ड वाली मीडिया से, यानी कि गाइडेड मीडिया से कम होती है। तो पहली जो मीडियम है, जो पहला मीडियम है हमारे पास, वो है ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल होता क्या है, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पेयर्स ऑफ वायर्स, द फॉरवर्ड एंड रिटर्न कंडक्टर्स ऑफ अ सिंगल सर्किट are twisted together for the purposes of cancelling out electromagnetic interference EMI from other wire pairs and from external sources। अब देखो, केबल्स वही है, लेकिन इस केबल्स के अंदर 8 वायर्स होते हैं। उन 8 वायर्स को दो का पेयर्स बना दिया जाता है, और दो का पेयर्स बनाकर उन्हें एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट कर दिया जाता है, तो वो 4 वायर्स बन जाते हैं। तो बेसिकली ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर 4 वायर्स होते हैं, जिनके ऊपर जो एक वायर होता है वो कंबाइन होता है, मतलब 2 वायर से, और लिपटा हुआ रहता है एक दूसरे के ऊपर। तो ये लपेट क्यों दिए जाते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर EMI को कम करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को कम करने के लिए। अब मान लो आपने ट्विस्टेड पेयर केबल से अपने घर के अंदर या फिर अपने स्कूल के अंदर जो है 6 से 7 कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्ट कर रखे हैं, और उसी के थ्रू जो है वो इंटरनेट आ रहा है। अब उसी सेम नेटवर्क पर अगर कोई दूसरा
जो बंदा है वो यूज़ कर रहा है, वो उसी सेम नेटवर्क से वो कोई मतलब अपना कंप्यूटर यूज़ कर रहा है या फिर अपना डिवाइस यूज़ कर रहा है, तो एक तरह से EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं होता और नेटवर्क की स्पीड स्लो कर देता है ये, और ज़्यादा मतलब वैसे ही स्लो होती है इसके अंदर थोड़ी सी स्पीड, तो ये और ज़्यादा स्लो कर देता है। तो इसी EMI को कम करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को कम करने के लिए ये जो केबल्स हैं इन्हें ट्विस्ट कर दिया जाता है, जिससे EMI जो है वो कम हो जाए। तो इसी यही होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। अब देख लेते हैं कि दो तरह के ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं हमारे पास। पहला जो होता है वो होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जो जिसे हम UTP भी बोल देते हैं। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर इज द मोस्ट पॉपुलर एंड इज जनरली द बेस्ट ऑप्शन फॉर स्कूल नेटवर्क्स। अगर आपने स्कूल के अंदर देखा होगा अपने, तो आपके स्कूल के अंदर बस टोपोलॉजी सेटअप होती है, तो उसके अंदर जो केबल्स यूज होते हैं वो ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होते हैं, और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल मोस्टली यूज होते हैं। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जो होता है वो पहला टाइप है ट्विस्टेड पेयर केबल का, और जो दूसरा टाइप है वो है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर हैव एक्स्ट्रा मेटल शील्ड। तो दोनों में बस एक ही डिफरेंस है कि जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, आप इमेज पर फोकस कीजिए यहाँ पर, तो देखो इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा मेटल शील्ड होती है, बाकी केबल जो है वो बिल्कुल सेम है। और आप अगर अनशील्डेड को देखोगे तो यहाँ पर कोई भी मेटल शील्ड नहीं है। तो ये वाला जो होता है ये बेसिकली स्कूल नेटवर्क्स में यूज़ होता है, जो आप अपने स्कूल का नेटवर्क क्रिएट करते हो, स्कूल के अंदर जो बस टोपोलॉजी क्रिएट हुई रहती है, आपने देखा भी होगा, आपके स्कूल के अंदर जो कंप्यूटर लैब होगी वो एक तरह से उसके अंदर लाइन में कंप्यूटर सेटअप होंगे, तो वहाँ पर जो केबल यूज़ हो रहा है वो ये वाला यूज़ हो रहा है कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए सभी कंप्यूटर्स के अंदर, जिससे वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएँ इफेक्टिवली और इंटरनेट वगैरह अच्छे से यूज़ कर पाएँ। तो वहाँ पर अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर यूज़ हो रहा है। तो अब इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल जो है उसे स्कूल्स यूज़ क्यों करते हैं? स्कूल्स इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो चीप है, यानी कि सस्ता है और इजी टू वर्क विद, और हम इसके साथ आसानी से काम भी कर सकते हैं। और इसके कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि लो डेटा रेट। बट स्कूल के अंदर मतलब इतना ज़्यादा डेटा वगैरह यूज़ नहीं करते जो टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, और वहाँ पर इंटरनेट का काम ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए इसका लो डेटा रेट रहता है, तो वहाँ पर फिर भी ठीक ठाक से काम चल जाता है। और इसकी शॉर्ट रेंज रहती है, यानी कि जो केबल्स होते हैं उनकी जो रेंज रहती है वो बहुत शॉर्ट रहती है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं और एडवांटेजेस हैं। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांसमिशन मीडिया की तरफ, जो कि है कोएक्सियल केबल। अब देखो कोएक्सियल केबल जो है वो बहुत ही मतलब अभी भी यूज़ होता है सभी के घरों में। मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर यूज़ हो रहा है, कौन से कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ होता है। तो पहले आप इसको देखो कोएक्सियल केबल को। Coaxial cable is a type of copper cable specially built with a metal shield and other components engineered to block signal interference. It is primarily used by cable TV companies to connect their satellite antenna facilities to customer homes and businesses. अब देखो कोएक्शियल केबल जो है वो एक तरह का कॉपर केबल है, यानी कि तांबे का जो है वो केबल बना हुआ है, जो मेटल शील्ड से जो है बनाया गया है। तो जो इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो इस तरीके से अरेंज किए गए हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है या फिर अगर कोई भी सिग्नल इंटरफेरेंस हो रहा है तो ये उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है। मतलब पूरा ब्लॉक नहीं करता, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ये ब्लॉक करने का ट्राई करता है। और ये जो केबल है इसे हम हाई फ्रिक्वेंसी वगैरह पर यूज़ करते हैं। तो आपने अपने घर के अंदर डिश देखा होगा जिससे आपका जो टीवी है वो चलता है, जिससे जो नेटवर्क है, जो सारे चैनल्स हैं वो एक्सेस होते हैं आपके टीवी पर, ठीक है। तो वहाँ पर जो केबल्स यूज़ हो रहा है, जो एंटीना से केबल निकल कर आ रहा है, जो आपकी डिश के अंदर, जो आपके सेटअप बॉक्स के अंदर यूज़ हो रहा है, वो यही केबल है कोएक्सियल केबल। तो इस केबल का अगर मैं आपको एक तरह से डिज़ाइन दिखाऊं तो देखो इस तरीके का डिज़ाइन है। इसके ऊपर एक आउटर जैकेट होती है, उसके नीचे एक मेटल इंसुलेटर होता है, उसके नीचे एक डाई इलेक्ट्रिक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, देन उसके नीचे एक मेटल इंसुलेटर कोर होता है। ये वाला जो कोर होता है ये आपकी जो सेटअप बॉक्स होता है, जो डिश का जो सेटअप बॉक्स होता है उसके अंदर इसे कनेक्ट कर दिया जाता है, और फिर इसी के थ्रू जो आपके टीवी चैनल्स होते हैं वो आते हैं, ठीक है। तो ये मतलब जैसे आप कभी ट्राई करना अपने घर पर, मैंने तो बहुत ट्राई करा है, जब आप फ़ोन मिलाते हो किसी भी नेटवर्क से, यानी कि जैसे अब मैं एयरटेल का नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ अपने स्मार्टफोन के अंदर, ठीक है, और मेरा टीवी जो है वो डिश वाला वो चल रहा है, सेटअप बॉक्स भी ऑन है। तो अगर आप फ़ोन मिलाओगे और सेटअप बॉक्स के सामने जाओगे तो जो पिक्चर क्वालिटी जो होगी वो कटनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि एक तरह से सिग्नल इंटरफेरेंस जो है वो क्रिएट होने लगता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए हम कोएक्सियल केबल का यूज़ करते हैं। तो जब कोई भी मतलब ऐसा होता है कि किसी नेटवर्क से वो नहीं कटते, और किसी नेटवर्क जो होते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है
उनसे जो टीवी की पिक्चर क्वालिटी होती है वो कटनी स्टार्ट हो जाती है। तो कोएक्सियल केबल को इसी तरीके से डिज़ाइन करा गया है, मतलब जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल इंटरफेरेंस अगर होता है, कोई दूसरा जो सिग्नल है वहाँ पर इंटरफेरेंस करता है, उसे ये रोक सके। तो इसे बेसिकली टीवी कंपनीज़ वगैरह यूज़ करती हैं मोस्टली, और आप इसे यूज़ कर सकते हो अपने घर में भी, बट इसकी जो कॉस्ट होगी, जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और कॉस्टली पड़ जाता है। मतलब केबल तो बहुत सस्ता पड़ेगा, लेकिन जो केबल को इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगी वो बहुत कॉस्टली हो जाएगी हमारे लिए। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस देख लेते हैं हम कोएक्सियल केबल के। यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस, यानी कि जब हम इसे यूज़ करते हैं कोएक्सियल केबल को हाई फ्रीक्वेंसी लेने के लिए, तो टीवी जो होता है उसके जो चैनल्स होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी पर ही आते हैं, जो सैटेलाइट से एक्सेस कर पाते हैं, जो सेटअप एंटीना जो होता है डिश, और उसके बाद सेटअप बॉक्स पर सेंड करता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी पर ही हम इसे यूज़ करते हैं। इम्प्रूव एटीन्यूएशन एंड शील्ड इफेक्टिवनेस, और जो इसका जो इम्प्रूवमेंट हुई है इसके अंदर वो शील्ड इफेक्टिवनेस, यानी कि शील्ड इसके अंदर बढ़ा दी गई हैं। लेस सस्पेक्टेबल टू नॉइस और इंटरफेरेंस कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल, यानी कि ये जो है वो नॉइस को कम करने की कोशिश करता है, सिग्नल इंटरफेरेंस को कम करने की कोशिश करता है। ये एक तरह से ट्विस्टेड पेयर केबल से अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि जो ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर जो इंटरफेरेंस क्रिएट होता है उसके कंपैरिजन में जो ये कोएक्सियल केबल है इसके अंदर कम इंटरफेरेंस क्रिएट होगा। तो इससे आप हाई बैंडविड्थ के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको हाई इंटरनेट स्पीड चाहिए आप उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। और जो इसकी जो केबल की जो कॉस्ट होती है वो बहुत लेस होती है। तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि बल्कि होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा भारी होता है, थिक होता है, मोटा होता है। और इसे इंस्टॉल करना, यानी कि जो इसे इंस्टॉलेशन के लिए जो इसके टूल्स आते हैं वो बहुत हैवी होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो इसलिए इसे इंस्टॉल करना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। इसके अंदर सिक्योरिटी का इशू भी रहता है, क्योंकि दूसरा जो सिग्नल है वो इंटरफेयर कर जाता है, इंटरफेरेंस होता है, सिग्नल इंटरफेरेंस, इस वजह से। और ग्राउंडिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है इस केबल को करने की, क्योंकि ये बहुत भारी होता है, मोटा होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम इसे अंडरग्राउंड करवा दें, जब भी हम इसे सेटअप कराएं, इसे इंस्टॉल कराएं, तो ग्राउंडिंग नेसेसरी होती है। तो एक तरह से ये इसका भी डिसएडवांटेजेस है। जो हमारा जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो है ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंडर द ओशियंस जो वायर बिछे हुए हैं जिनसे कॉन्टिनेंट्स कनेक्ट हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वर्ल्ड है, कंप्लीट दुनिया है, जो हमारी सारी दुनिया है वो इंटरनेट यूज़ कर पा रही है, वो इन्हीं केबल्स की हेल्प से कर पा रही है। समुद्र के नीचे जो कई फीट गहरे नीचे जो केबल्स बिछे हुए हैं वो यही केबल हैं। इन्हें हम सबमरीन सी केबल भी बोलते हैं। तो इन्हीं केबल्स को समुद्र के नीचे बिछाया गया है, जिससे इंटरनेट आप एक्सेस कर पा रहे हो। और मतलब जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो तो आप उस इंटरनेट से बहुत सारे डिवाइसेस ऑलरेडी कनेक्ट होते हैं, तो आप वर्ल्ड वाइड में इस तरीके से किसी से भी बात कर पाते हो और कहीं पर भी वीडियो कॉल वगैरह कर पाते हो। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑप्टिकल केबल्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर डिजिटल डाटा सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट अप टू डिस्टेंस ऑफ 100 माइल्स विद हायर थ्रूपुट रेट्स। अब देखो, ये जो होता है, ये डिजिटल डाटा जो सिग्नल्स होते हैं उन्हें लाइट की फॉर्म में भेजता है और ये 100 मील्स तक भेज सकता है। इसकी जो स्पीड होती है वो GB में होती है। और आपने जो पीछे जो दो केबल्स पढ़े थे, ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल, उनकी जो स्पीड थी, वो पहला जो ट्विस्टेड पेयर केबल था उसकी स्पीड 1 MB/s 2 MB/s थी, और जो उसके बाद कोएक्सियल केबल पढ़ा था उसकी जो स्पीड थी वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 MB/s थी। लेकिन इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा GB में होती है और बहुत GB/s में ये डेटा जो है वो ट्रांसफ़र करता है। तो इस तरीके का इसका कुछ डिज़ाइन होता है। आउटर जैकेट ये होती है, फिर उसके बाद एक स्ट्रेंथ मेंबर लगी हुई है, फिर उसके बाद एक क्लोटिंग लगी हुई है, फिर उसके बाद क्लैडिंग होती है, और फिर उसके बाद यहाँ पर एक कोर होती है। तो कोर आपको दिख नहीं रही होगी, क्योंकि ये जो डेटा है वो जो डिजिटल सिग्नल्स का जो डेटा होता है उसे लाइट की फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है। तो इसके बारे में और अगर हम पढ़ें तो इसके दो टाइप्स के जो होते हैं हमारे फाइबर ऑप्टिकल केबल्स होते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं दो तरह के। पहला होता है सिंगल मोड फाइबर और दूसरा होता है मल्टी मोड फाइबर। तो बेसिकली आप बस अभी इतना ही जान लो कि दो तरह के हमारे फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं, एक सिंगल मोड फाइबर, एक मल्टी मोड फाइबर। और इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि एक्सट्रीमली हाई बैंडविड्थ, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड इंटरनेट ये आपको प्रोवाइड कराता है। हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड इसलिए करा पा रहा है क्योंकि बाहर से जो है केबल्स आ रहे हैं दूसरे देशों से और सभी कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करते हैं, सभी कंट्रीज़ को कनेक्ट करते हैं। तो एक बात और मैं आपको बता दूं,
अभी आपने देखा होगा, एक चीज़ नोटिस करी होगी, अगर आप मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर 5G डिवाइसेस आना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे कि ओप्पो ने अपना अलग एक 5G डिवाइस लॉन्च कर दिया है, स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, और सैमसंग ने अलग कर दिया है, LG ने अलग कर दिया है, और सभी जो मोबाइल कंपनीज हैं वो 5G डिवाइस लॉन्च कर रही हैं, 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर रही हैं। बट आपने एक बात नोटिस करी होगी इसी के साथ में कि अभी तक 5G नेटवर्क लॉन्च नहीं हुआ है। यानी कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो ISP हैं, कंपनीज हैं जो हमें एक तरह से नेटवर्क प्रोवाइड कराती हैं, उन्होंने अपने सिम कार्ड लॉन्च नहीं करे हैं अभी 5G वाले। क्यों लॉन्च नहीं करे हैं, मैं उसका एक रीज़न बता देता हूँ आपको। देखो, समुद्र के नीचे से जो ये केबल्स आते हैं और अलग अलग कंट्रीज़ को, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को जोड़ते हैं। तो जो बाहर के देश हैं, जैसे कि USA होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रसिया हो गया, तो इनके अंदर ऑलरेडी जो है 5G 6G चल रहा है जो इंटरनेट है, और अभी इंडिया में 4G है। तो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उनसे बात कर रही है कि हमारे जो कंट्री है उसके अंदर भी ये केबल्स आने चाहिए और हम भी 5G एक्सेस करना चाहते हैं। तो बेसिकली इंडिया में अभी कोविड चल रहा है, तो इस वजह से जो केबल्स हैं वो थोड़े लेट जो है वो बिछाए जा रहे हैं समुद्र के नीचे से, थोड़ा लेट वर्क हो रहा है, क्योंकि बाहर के जो देश हैं वो भी डर रहे हैं क्योंकि कोविड चल रहा है, और कोविड जिससे उन्हें ना हो जाए और फैल ना जाए कोविड वहाँ तक। तो इसलिए थोड़ा सा ये काम जो है वो स्लो रहा है, वरना अब से 3 से 4 महीने पहले जो 5G नेटवर्क है वो इंडिया में आ जाता अगर ये कोविड ना आता तो यही रीज़न है कि 5G नेटवर्क अभी तक इंडिया में नहीं आ पाया है और डिवाइसेस लॉन्च होने स्टार्ट हो चुके हैं, और 5G नेटवर्क भी आपको जल्दी ही देखने को मिलने वाला है, बिकॉज वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है और बहुत कोशिश की जा रही है कि कोविड ख़त्म हो जाए। तो हाई बैंडविड्थ के लिए ये ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो यूज़ होते हैं। इनका जो वेट होता है वो बहुत ही हल्का होता है। इन जो केबल्स हैं इनका जो वेट है बहुत ही हल्का होता है। रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, और जो EMI होती है यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है, जो सिग्नल का इंटरफेरेंस होता है, अगर कोई दूसरा सिग्नल होता है उसी सेम नेटवर्क पर अगर वो इंटरफेरेंस करने की कोशिश करता है तो ये उसे बिल्कुल रोक देते हैं। ठीक है, तो इनकी सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो यही है ऑप्टिकल फाइबर केबल का, और आप इन्हें लॉन्गर डिस्टेंस तक भी यूज़ कर सकते हैं, और इनके अंदर सिक्योरिटी रिस्क जो होता है वो बहुत कम होता है। तो जब हम समुद्र के नीचे जो है इन केबल्स को बिछाते हैं, जो हमारी जो गवर्नमेंट है जो इनके लिए कंपनीज जो है वो फंड वगैरह करती हैं और इन्हें बिछवाती हैं, तो जगह जगह पर जब ये केबल्स बिछाए जाते हैं तो वहाँ पर एक रिपीटर यूज़ करा जाता है, जिससे कि आपको इंटरनेट चलाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो रिपीटर का यूज़ मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ नेटवर्क डिवाइसेस के वीडियो में, तो आप उसे वीडियो को जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी होगी तो उसी के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि ये कुछ बहुत कॉस्टली होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसों में आता है ये जो वायर होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल, और आप इसे अपने घर में यूज़ नहीं करोगे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसका वेट भी बहुत हल्का होता है, और ये जो है वेट हल्का तो है, उसके साथ साथ ये कॉस्टली भी है, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं इसे इंस्टॉल कराने में। अगर आप सोच रहे हो कि आप हाई बैंडविड्थ इंटरनेट यूज़ करना चाहते हो अपने घर में, और आप इसे सोच रहे हो कि आप इसे इंस्टॉल कराना चाहते हो अपने घर में, तो आपको ये बहुत ज़्यादा पैसों में मिलने वाला है। तो आप सिंपली इसकी जगह आप कोएक्सियल केबल वगैरह और ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ कर सकते हो। मेरा जो सजेशन है वो यही है। और वेरी फ्रेगाइल, फ्रेगाइल का मतलब यहाँ पर ये है क्योंकि ये बहुत आसानी से टूट जाता है। आप देखो, थिनर वेट है, लाइट वेट है, और कंच का होता है इसके अंदर। अगर कंच के जो कोर है उसके अंदर लाइट जो सिग्नल्स हैं वो डिजिटल सिग्नल्स जो है वो लाइट की फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं, तो ये टूटने की जो इसके जो चांसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, इसलिए ये इसका एक डिसएडवांटेज है। डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल, और इसे इंस्टॉल करना भी जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये वेट थिन वेट होता है, लाइट वेट होता है, और इसे बहुत ध्यान से इंस्टॉल करा जाता है। ऐसे ही नहीं कि उठा के ऐसे भी कहीं भी पटक दिया, ऐसे इंस्टॉल नहीं करे जाते इन वायर्स को। और एटेन्यूएशन एंड डिस्पर्जन भी इसका एक जो है डिसएडवांटेज है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी और इसी के साथ इंटरेस्टिंग के साथ साथ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी लगी हो, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।